आजकल लड़कियां या लेडीज कोई भी छोटे कपड़े पहनना, फालतू फुआड डांस करना स्टेटस समझती हैं। उन्हें क्यों नहीं समझ में नहीं आता कि सनातन की दर्शन की बात है। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। फुआड कपड़े पहनना या छोटे कपड़े पहनना, इसमें बहुत सारे समाज के लोगों का योगदान है। जब एक बच्चा छोटा होता है, आइए सुनते हैं इस बात को पूरा पूरा। जब एक बच्चा छोटा होता है, स्पेशली बच्ची जब छोटी होती है, तो माएँ उसको सुंदर दिखने के लिए बाज़ार से बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े लाती हैं। वे छोटे भी होते हैं, वो अलग टाइप के भी होते हैं, वो सब होते हैं, पर बच्चों पर उस समय बच्चों को भी नहीं मालूम, लेकिन एक माँ अपनी बच्ची में एक अपनी शायद कुछ नहीं कर पाई या कुछ नहीं पहन पाई, वो शायद करना चाह रही है। व्हाटएवर, उस बच्चे के ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ता। धीमे-धीमे उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो बच्चा बड़ा होने लगता है। उसे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हीं कपड़ों को पहनकर जब वो बच्चा 12-14 साल का होता है, तो कहीं-कहीं कुछ-कुछ जगह पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब आप उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, तो वो कहेगा फॉर व्हाट? आई यूज्ड टू। उससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो शुरू से पहनता हुआ आया। एक दर्शन। दूसरा, आजकल के जो माता-पिता हैं, वो नाकारा है, नाकारा। नाकारा समझते हैं? समझ गए होंगे, नाकारा है। माता-पिता नाकारा हैं और अब एक व्यक्ति और नाकारा है, जिसको बोलते हैं हज-बैंड, आपकी भाषा में जिसको, मेरी नज़र में जिसका बज गया बैंड। आश्चर्य की बात है, एक पत्नी फुअड़ता के कपड़ों को धारण करके अपने पति के साथ बाजार में घूम रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सारी चीज़ें पीछे रख के पहले यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जिस इंसान को अपनी पत्नी के प्रदर्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर क्या पुरुषार्थ नाम की चीज़ होगी? उसके अंदर क्या पुरुषार्थ नाम की चीज़ होगी? ये सबसे पहला प्रश्न है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि महिलाएं गलत हैं, स्त्रियां गलत हैं, ये गलत हैं? मैं तो सीधे-सीधे यहाँ बात कर रहा हूँ। ये लोग इतने निकृष्ट हो गए हैं, तथाकथित पति, तथाकथित, हर कोई तो नहीं, जो फैशन के नाम पर अपनी धर्म पत्नी, अपनी स्त्री, अपनी मर्यादा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मैं किसको दोष दूं और किसको न दूं? हालांकि कौन क्या पहनता है, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज को लेना देना है साहब। समाज को लेना देना है। आप अगर किसी से आज ये कहो कि इस तरह का ना पहने, तो आदमी सामने वाला कहेगा अपनी आंखें बंद कर लो। तो आप क्या करोगे? तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि समाज में आज नग्नता बढ़ती जा रही है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और इस सब के पीछे हम, जैसे आपने कहा पाश्चात्य, ये पाश्चात्य कुछ नहीं है। ये पाश्चात्य कुछ नहीं है। धर्म कहता है वो चीज पढ़ो जिससे ज्ञान मिले, वो न पढ़ो जिससे अज्ञान मिले। वो चीज देखो जिससे सत्यता मिले, वो चीज न देखो जिससे असत्यता मिले। वो चीज सुनो जिससे जीवन बने, वो चीज न सुनो जिससे जीवन बिगड़े। आज क्या हो रहा है, जहां देखो गलत आचरण, गलत चीजें, गलत खाना, गलत पहनना, गलत गलत परोसा हुआ है, सब तरफ परोसा हुआ है। अब समस्या ये है, वही चीजें उतर के आ रही हैं। इस विषय पे मैंने कई बार बोला है, कथा में लाइव में भी बोला है। आज जो आप बात कर रही हैं, इस तरह की स्त्रियां, बहनें, बेटियां जो भी हैं, असल में अपनी मर्यादा खो बैठी हैं।
और उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस तरह की वियरिंग का, पहनावे का आदी हो गई हैं। वो कहती हैं नहीं, दिस इज़ कॉमन। ओके, दिस इज़ कॉमन फॉर यू बट नॉट फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर सम अदर्स। बेडरूम, जो बेडरूम था ना, बेडरूम, वो अब ड्राइंग रूम में आ गया, और ड्राइंग रूम में शक्ल से रोडों पर आ गया, रोड पर आ गया। आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, या तो यमुना जी का था या सरयू जी का था। चूंकि बात निकली, आप सब समझदार लोग हैं, तो कुछ लोगों ने मिलकर एक पति को मारा, या डांटा या झटकारा, जो भी किया, एक पति को। इसका मतलब उसकी पत्नी भी साथ में रही होगी, तब तो वो पति साबित हुआ। वो नदी में थे, सरयू जी में या यमुना जी में, कहीं का है वो वीडियो, मुझे भेजा है, जहां भक्ति की धारा बह रही है, और वे श्रीमान जी अपनी पत्नी को नदी में बड़े प्रेम से सार्वजनिक तौर पे चुंबन दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की पिटाई क्यों ना हो, जिसे समाज की मर्यादा नहीं है, जिसे उस स्त्री की मर्यादा नहीं है जो उसकी पत्नी है, जिसे उसका सम्मान नहीं है, जिसको धर्म का सम्मान नहीं है, जिसको मौके का सम्मान नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ये वो लोग हैं जो समाज के लिए कलंक हैं। दुनिया की स्थिति यह है कि आज सनातन में सबसे ज्यादा गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ नहीं है। पश्चिम के लोग जो वेशभूषा पहनते थे वो वही पहन रहे हैं, दूसरे पंथ के लोग जो वेशभूषा पहनते थे वो वही पहन रहे हैं, लेकिन हम ही कपड़े उतार उतार के फेंक रहे हैं। इससे बड़ी निर्लज्जता जीवन में कुछ और नहीं हो सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं। बताने के लिए, जताने के लिए, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए आपके पास अपनी पत्नी है, अपना पति है, आपका घर है, आपका बेडरूम है। सड़कें थोड़ी हैं, समाज थोड़ी है। वैचारिक दृष्टिकोण पे देखा जाए तो समाज बहुत नीचे जा चुका है, बहुत नीचे जा चुका है। मैं इस बात के लिए विरोध करता हूं कि आजकल की वेशभूषाएं समाज का पतन कर रही हैं, क्योंकि कोई भी समाज देश, भाषा और संस्कृति के आधार पर बनता और बिगड़ता है। भारतीय संस्कृति का दर्शन बहुत अलग है। भारतीय संस्कृति का दर्शन कभी फुअड़ता नहीं थी। भारतीय संस्कृति का दर्शन कभी इस तरह की स्थितियां नहीं थी। एक ऐसा दर्शन था जहां से दुनिया सीखती थी। लेकिन आज हमारे पास किसी को सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यूं समझ लीजिए कि हम वापस से पशुता की ओर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उनको टोकते हैं तो वो आपको उल्टा बोलेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने इस विषय पे 2-3 बार चर्चा की है, और मैंने एक विज्ञापन की चर्चा की है। मैं फिर से उस विज्ञापन के बारे में कहना चाहता हूं। देयर वॉज एडवर्टीजमेंट इन टेलीविजन, मे बी अभी भी आ रहा होगा या जो भी होगा। एक मॉल है, उसमें एक पिता गया है, उसकी वाइफ गई है, और उसकी बच्ची टीनेज ही होगी, 13-14 साल की एक बच्ची है। तो पिता सोफे पर बैठा हुआ है, वो लेडी उस बच्ची को लेकर कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है, और फिर उस 13-14 साल की बच्ची को एक कपड़ा पहनाकर लाती है जो बहुत छोटा था, और वो उसके जो बच्ची है उसके पीछे खड़ी हो जाती है, और जो उसके बड़े पिताजी बैठे हुए हैं उससे पूछती है इशारे में, कैसी लग रही है, मतलब बेटी कैसी लग रही है।
वो इंप्रेशन देता है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये कपड़े ठीक नहीं हैं। तो वो उसको इंप्रेशन देती है, अरे तुम कुछ नहीं जानते, इस तरह का इंप्रेशन देती है और वो बच्ची को अपने साथ ले जाती है। क्या सीखा आपने? क्या सिखाया इस विज्ञापन ने आपको? इस विज्ञापन ने सिखाया कि ऐसा ही होना चाहिए, कोई कुछ भी कहे नहीं मानो। एडवर्टाइजमेंट की उस दुनिया ने, उस विज्ञापन से न जाने कितने बच्चियों को और कितनी माओं को ये सिखा दिया कि तुम्हें ऐसा करना है। और आश्चर्य की बात है मेरे भाई बहन कि ज्यादातर माताओं के संपर्क में ही ये गड़बड़ हो रही है। लेकिन जब पिता के सामने, पति के सामने ये दर्शन आता है तो वो लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं, मुझे इस बात का आश्चर्य है। तो समाज में जिनको धर्म चलाना था, जब वही मर जाएंगे, वही चुपचाप बैठे रहेंगे, तो पाप तो बढ़ेगा। जब कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जब पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, तो पाप बढ़ेगा। और वही हो रहा है। देखिए समाज की स्थिति क्या है। आप लोग पारिवारिक तौर पे एक कॉमेडी शो देखते थे, शायद अब नहीं आ रहा है या आ रहा है जो मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। किसी शर्मा का शो आता था जिसमें बहुत सारे लोग आते थे, वॉज कपिल शर्मा। अब आप परिवार में बैठे, मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई बहन, आप सब मेरे परिवार के सदस्य, सनातन दुनिया का सबसे बड़ा परिवार। तो वो व्यक्ति उस शो में, उसकी एक पत्नी है तथाकथित, वो जब भी आती है उसका मजाक उड़ाता था, उसको डिप्रेस करता था, फुअड़ता रहती थी, सारी चीज़ें रहती थी। बहुत ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मुझे याद आ गया है तो किसी दिन टेलीविज़न पर भी बोलूँगा मैं। भरे मंच में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का मजाक उड़ा रहा है और सब ताली बजा रहे हैं, सब हंस रहे हैं। क्या ये सनातन संस्कृति है? और आप लोग भी अपने घर में बैठ के उसका मजाक उड़ते देख तालियां बजा रहे हैं, पति पत्नी दोनों। लेकिन जब वही पति आपके साथ करेगा ऐसा, तो आपको बुरा लगेगा। कभी इस बात पे ध्यान दिया? सीधे तौर पे देखा जाए तो उस मंच पे द्रौपदी का तो एक बार चीरहरण हुआ, वो तो गोविंद ने मचा लिया। भारत की हर नारी का चीरहरण हो रहा है। इस तरह के सीरियल्स को आप देख रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। भारत की हर नारी का, सनातन का चीरहरण हो रहा है। क्या किसी पत्नी, किसी बहन, किसी बेटी का इस तरह का मजाक उड़ना चाहिए? और आप शांत रहे। आप हमेशा से शांत रहे हैं। द्रौपदी की सभा में भी कुछ लोग शांत थे और जो लोग शांत थे आखिरी में मारे गए। आप कब तक शांत रहोगे? क्या ऐसे शोज के लिए हमको जुलूस नहीं निकालना चाहिए? क्या पत्नी की, स्त्री की कोई इज्जत नहीं है? बहनों की कोई इज्जत नहीं है? उस मंच पर हर बार उस स्त्री के साथ तिरस्कार या उसका अभद्रता या उसके साथ मजाक, कौतूहल की ऐसा किया गया, ओ यू आर नथिंग, मतलब उसको कुछ भी नहीं, गुण, चल भाग यहां से। क्या स्त्री का यह सम्मान है? कॉमेडी में आपने देखा कि स्त्री के साथ क्या हो रहा है? आपने कभी विचार किया? और आप लोग उन सीरियल्स को देख रहे हैं, आप लोग क्लैपिंग कर रहे हैं परिवार के साथ बैठ के, और कहीं ना कहीं मानस में ये बैठ जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, एंड एवरीबॉडी कैन डू इट। क्या ये ठीक था? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। क्या किसी नॉर्मल वे में, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके घर में ऐसा हो, क्या ये ठीक है? और ऐसे घटिया शोज को आप और हम मिलकर टीआरपी दे रहे हैं, टीआरपी, जिससे वो चल रहा है। और उसमें कौन लोग आ रहे हैं प्रमोशन करने? अपने वो सारे भांड वहां इकट्ठे हो रहे हैं जो फिजूल की मूवियां बनाते हैं और उनको प्रमोट करना चाहते हैं, और आपसे प्रमोट करवा, आप ही का पैसा, आप ही की संस्कृति, और आप ही का पैसा, आप ही की संस्कृति, और आप ही के साथ भीतरघात हो रहा है। कभी आपने सोचा है, विचार किया है? सोचिए, विचार कीजिए। ये विचार करने वाली बात है, छोटी बात नहीं है। और आज आपने विचार नहीं किया ना, तो आने वाला समय आपको कभी क्षमा नहीं करेगा।
आने वाला समय जीवन में आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने इस बात पर विचार नहीं किया तो। ये ध्यान रखिएगा, और यही जानना और समझना है। अगर हम अपनी संस्कृति, अपने दर्शन को नहीं जानेंगे, अपने आचार विचार, रहन सहन, खान पान को नहीं जानेंगे, तो एक दिन वही होगा जैसा हो रहा है। छोटे बच्चों से जब कपड़े पहना रहे हैं तो वो बड़े होके आदी हो चुके होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। छोटे छोटेपन से ही करना है, लेकिन जो बड़े हैं वो तो और उतारने को तैयार हैं। औरों की क्या कहोगे आप। तो आज के दर्शन की मैं अगर बात कहूं तो इतनी इतनी नीचे जा चुका है सनातन का इस मामले में दर्शन। इसके बारे में बस यही कहूंगा, भगवान सुमति दे, सुमति दे। क्योंकि जब पत्नी अपने पति के साथ जा रही है तो कौन बोलेगा, और जब पति नहीं बोल रहा कि तू क्या पहन क्या नहीं पहन, जो पहन ठीक है, जैसी दिख रही है ठीक है, तो कोई क्या कहेगा, कोई कैसे कहेगा। एक मैंने रिपोर्ट देखी, भगवान की कृपा ऐसी है कि मेरे पास ये जितने उल्टे सीधे कर्म होते हैं सबकी रिपोर्टें आ जाती हैं। रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय पुरुष, सुनिए मेरी बात, भारतीय पुरुषों में 80 से 90% पुरुष ऐसे हैं जो कभी ना कभी शराब पी रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। और इन 80 से 90% पुरुषों में से करीब 60% लोग ऐसे हैं जो अपनी को पत्नी को कभी ना कभी शराब पिलाते हैं। आप सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा स्तर, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम, किस स्थिति में जा रहे हैं। आप विचार कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक आपके अंदर मर्यादा नहीं होगी, आपके अंदर आपके धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप वेद पुराण उपनिषदों को नहीं जानोगे, आप यही करते रहोगे। आपका व्यवहार, आपकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें ऐसे ही घट रही हैं। मुझे मुझे बस ये मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझ लीजिए, ठीक नहीं है। सुधार की बहुत ज़रूरत है। अगर सुधार नहीं हुआ तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, और बाकी तो आप समझदार हैं।